आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में पहला रेपो रेट, पहला रेपो रेट, ध्यान से देखेंगे क्या होता है ये रेपो रेट और कैसे यूज करता है आरबीआई इसको टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। एक सेकंड में थोड़ी सी जगह क्रिएट कर लूं यहाँ पे। ओके जी, हो गई क्रिएट। रेपो रेट, व्हाट इज रेपो रेट? इट इज रेपो, रेपो इज द शॉर्ट फॉर्म, रेपो इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीपर्चेज। रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है बिटवीन द आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स। रेपो रेट, रीपर्चेज रेट, आप रेपो रेट टर्म यूज करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई, अरे मास्क उतार ले, जब यौन करते हो तो मास्क में भी पता चल जाता है, मुझे पता है, बस इसीलिए पहना हुआ है, ठीक है ना, तो रिलैक्स। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स to meet their short term needs, to meet their short term needs। रेपो रेट को ओवरनाइट लेंडिंग रेट भी बोला जाता है कि एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में जब कमर्शियल बैंक्स को पैसे चाहिए होते हैं आरबीआई से, तो कौन सा रेट लगता है? रेपो रेट। एक होता है बैंक रेट, एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स फॉर देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। Bank rate is the rate at which RBI lends to commercial banks for their long term needs। तो रेपो रेट और बैंक रेट में सिर्फ एक ही फर्क होता है, रेपो रेट इज टू मीट द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, बैंक रेट इज टू मीट द लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। अब अगर रेपो रेट कम कर दिया, इसका मतलब कमर्शियल बैंक्स को सस्ते में लोन मिल रहे हैं, अगर उनको सस्ते में लोन मिल रहे हैं तो वो आगे जनरल पब्लिक को भी सस्ते में लोन देंगे, यस और नो? तो अगर आप कमर्शियल बैंक को, मैं सेंट्रल बैंक को, मैंने 4.5 अभी चल रहा है प्रेजेंटली 4%, रेपो रेट क्या चल रहा है? 4%। पॉइंट इज कि 4.5% से अगर मैंने 4% कर दिया, उसको बोलते हैं द रेपो रेट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। टर्म यूज करी जाती है 50 बेसिस पॉइंट्स। तो 50 बेसिस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? 0.5%। 50 लिखो या 5 लिखो, एक ही बात है। तो 0.5% को रीड कैसे करा जाता है? 50 बेसिस पॉइंट्स। तो अगर बोलता हूं मैं कि रेपो रेट इंक्रीज्ड बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, इसका मतलब होता है 0.25%। रेपो रेट को 4.5% से 4% कर दिया, तो भाई साहब आप कमर्शियल बैंक को, ध्यान से सुनो मेरी बात, 4.5% से 4% कर दिया, अब आपका क्या रिएक्शन रहेगा? आप मुझसे ज्यादा लोन्स लोगे या कम लोन्स लोगे? आप मुझसे ज्यादा लोन्स लोगे, क्यों? अब आपके लिए चीपर हो गया, कोई चीज सस्ती हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लॉ ऑफ डिमांड, आप ज्यादा लोन्स लोगे। अब आप कमर्शियल बैंक हो, आप लोन का करोगे क्या? आप आगे पब्लिक को लोन्स दोगे। तो अगर रेपो रेट कम हो गया तो आप आगे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करोगे कि नहीं करोगे? जब आपको सस्ता मिल रहा है आरबीआई से तो आप चाहोगे, अब आपके पास पैसे तो आ गए, आपकी लेंडिंग कैपेसिटी तो बढ़ गई, लेकिन लोग तो आपसे तब ज्यादा लेंगे ना अगर आप भी उनको कम करके दो। सिर्फ रेपो रेट कम करके फायदा नहीं होगा, रेपो रेट कम होने के बाद अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा, जो कि लिंक्ड होता है, होगा ही होगा, तब जाके लोग भी ज्यादा लोन्स लेंगे कमर्शियल बैंक से। तो क्या होगा रेपो रेट कम करने की वजह से? मार्केट सप्लाई, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कोविड में क्या हुआ था? कोविड में लोगों की परचेसिंग पावर एकदम से गिर गई थी, इनकम लेवल्स गिर गए थे, जॉब्स चली गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गए थे। तो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी बढ़ गई थी या कम हो गई थी? कम हो गई थी। आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई थी, कंजम्पशन लेवल्स कम हो गए थे। जब इनकम लेवल ही कम हो गए तो कंजम्पशन लेवल्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए क्या करना पड़ा आरबीआई को? रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस करने पड़े।
ड्रास्टिकली रेट ऑफ अभी लोएस्ट लेवल पे है हम एवर, 4% रेपो रेट बहुत कम होता है। आगे होम लोन 6.6 6.7%, मतलब लोएस्ट में है सारे लोन्स जितने भी है ना आज के रेट में। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन्स लें, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन्स लें। ऐसा क्यों चाहते हैं वो? आंख टूट जाएगी बेटा, कंट्रोल। लोग ज्यादा से ज्यादा लोन्स लेंगे तो उनके पास पैसे आएंगे, उनके कंजम्पशन लेवल्स बढ़ेंगे। आप लोन का करोगे क्या? खर्ची तो करोगे पैसे। 1% एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। पूरा नेशन उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। आप खर्चा करोगे तो किसी की इनकम जनरेट होगी, वो आगे खर्चा करेगा, तो ऐसे इकोनॉमी रिवाइव होगी। जीडीपी तभी तो बढ़ता रहेगा। व्हाट इज जीडीपी? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो जब डिमांड बढ़ेगी तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, तभी तो जीडीपी बढ़ेगा। तो इसीलिए वो आपको चीप लोन्स ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आरबीआई चाहेगा कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज करी जाए तो वो रेपो रेट बढ़ाएगा या कम करेगा? अदिति, कम करेगा। वो रेपो रेट कम करेगा तो कमर्शियल बैंक्स को सस्ता मिलेगा, कमर्शियल बैंक्स आगे मार्केट और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा, कंज्यूमर्स को सस्ता मिलेगा, लोग ज्यादा बोरोइंग्स करेंगे तो मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। तो टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, रेपो रेट इज रिड्यूस्ड। ऑन द अदर हैंड अब इन्फ्लेशन लेवल बढ़ने शुरू हो गए हैं, इन्फ्लेशन लेवल बढ़ने शुरू हो गए हैं। यूएस पे बहुत ज्यादा, मतलब 20 इयर्स हाई पे है, किसी किसी कंट्री में 40 इयर्स हाई पे है, और इंडिया में भी इन्फ्लेशन रेट अभी बढ़ रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है अभी, बट लेकिन बढ़ रहा है। तो अब अभी तो उन्होंने कहा कि वी विल मोस्ट प्रोबेबली कीप द रेट अनचेंज्ड बिकॉज आवर फोकस इज ग्रोथ। ठीक है ना? कह रहे वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज द प्राइस स्टेबिलिटी फॉर ग्रोथ, कि प्राइसेस अभी बढ़ेंगे क्योंकि हम अभी इकोनॉमी हमें स्टेबल होती हुई नहीं दिख रही है। तो जब तक इकोनॉमी स्टेबल ना हो जाए तब तक हम रेट्स को कम नहीं कर सकते। वो मतलब लॉजिकली स्पीकिंग दे शुड स्टार्ट इंक्रीजिंग द रेट्स, बट अभी वो रेट इंक्रीज नहीं कर पा रहे, उनकी अपनी लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग और लोन्स लें। अभी इकोनॉमी के सर्वाइवल और स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए जरूरी है कि और लोन्स बटें। अभी स्टेबिलिटी वाला स्टेज नहीं आया है कि लोग रीपेमेंट कर पाए, अभी उनको और फाइनेंसिंग की जरूरत है। बट इन अनदर 2 साल से रेट सिर्फ गिरे ही है, 1 साल से अनचेंज्ड है। बट मैं कह रहा हूँ कि जो दिख रहा है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में इनको रेट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से ये चीप लोन्स बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। कुछ पूछ रहे थे आप पूछ रहे थे? कंपल्सरी नहीं होता, एडवाइजेबल होता है, बट काफी बार ना लोन एग्रीमेंट में लिंक्ड होता है, उसमें रिटर्न होता है कि लिंक्ड विद द रेपो रेट। तो आपके साथ जो एग्रीमेंट है उसमें लिखा होता है लिंक्ड विद द रेपो रेट, लेंडिंग रेट के साथ लिंक्ड है कि अगर रेपो रेट कम हुआ तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपकी मर्जी है, आपने अगर एग्रीमेंट में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है तो जो एग्जिस्टिंग है वो तो वही चलते रहेंगे, बट जो नए हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अब जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए इंटरनेशनल मार्केट में तो यहाँ पे भी रेट बढ़ेंगे। लेकिन अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस वहां पे कम हो गए और यहाँ पे अगर हमारे कम नहीं हुए तो प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाएंगे, वैसा रिलेशन है। ओके, तो रेपो रेट अगर कम हुआ है तो कमर्शियल बैंक्स, एज अ कमर्शियल बैंक आप लोन लेके करोगे भी क्या जब तक आप आगे डिमांड नहीं बढ़ा रहे? तो आप खुद ही उसको कम करना चाहोगे। आप तो कमा ही रहे हो, क्योंकि आप अगर वहां से 4% पे ले रहे हो तो आप आगे 10% पे दे रहे हो। उसको बोलते हैं, मतलब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि स्प्रेड होता है, वो तो डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन द डिपॉजिट्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन्स। बट जो भी है, आपको क्या लगता है कि एज अ कमर्शियल बैंक जितने का मैं आरबीआई से लोन ले रहा हूँ उतने का ही आगे दे दूंगा? डिफरेंस होगा ना, तो वो डिफरेंस तो मैं रखूंगा ही। उन्होंने कम करा तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कम करने में, मैं तो प्रॉफिट मेंटेन कर ही रहा हूँ। लोग ज्यादा लोन लेंगे, प्रॉफिट ओवरऑल तो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समराइज करेंगे, repo rate also known as repurchase rate. Repo rate is the rate at which central bank of a country lends money to commercial banks to meet their short term needs.
the central bank advances loans against approved securities और eligible bills of exchange. Securities भी हो सकती हैं, bills of exchange भी हो सकते हैं. आप ध्यान से देखना, repurchase क्यों बोला जाता है? आप कमर्शियल बैंक को, आप मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दोगे या ट्रेजरी बिल्स दोगे या बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोगे, उसके बदले में आपको पैसे दे रहा हूं. कंडीशन क्या है? 3 महीने के बाद आप मेरे से ये रीपरचेज कर लोगे. ध्यान से देखना, आप कमर्शियल बैंक हो, मैं सेंट्रल बैंक हूं, आपको 100 करोड़ की जरूरत है. मैंने कहा ठीक है दे दूंगा, 4% इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन बदले में सिक्योरिटी चाहिए. विदाउट सिक्योरिटी दे दूंगा 100 करोड़, और 100 करोड़ तो बहुत छोटा बोल रहा हूँ, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होती है ऐसी लेंडिंग. 100 करोड़ एग्जाम्पल के लिए, आपने मुझसे 100 करोड़ चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है मुझे 100 करोड़ की सिक्योरिटीज प्रोवाइड करो. तो ट्रेजरी बिल दोगे आप मुझे 100 करोड़ के, मैं आपको 100 करोड़ ट्रांसफर करूंगा विद द कंडीशन 3 महीने के अंदर अंदर आप ये सिक्योरिटीज मुझसे रीपरचेज करोगे. क्या करोगे? रीपरचेज करोगे. इसीलिए इसको बोला जाता है रीपरचेज एग्रीमेंट. रीपरचेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, इन द सेंस की मीनिंग उन्होंने नहीं बताया तो आपसे कैसे पूछे, लेकिन लॉजिक तो ये कहता ना कि रीपरचेज रेट है, तो रीपरचेज क्या हो रहा है? तो रीपरचेज ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही होते हैं, ट्रेजरी बिल्स ही होते हैं. वो कह रहे हैं कि बस इस पे ध्यान दो. रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स फॉर देयर शॉर्ट टर्म नीड्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज. अब ध्यान से देखना, an increase in repo rate increases the cost of borrowing from the central bank. It forces the commercial banks to increase their lending rates, which discourages borrowers from taking loans. It reduces the ability of commercial banks to create credit. A decrease in the repo rate will have the opposite effect. तो इसको समराइज करूंगा मैं, ध्यान से देखेंगे. To increase the supply of money in the economy, to increase the supply of money in the economy, क्या होगा? रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा. इससे क्या होगा? चेन इफेक्ट बता रहा हूं. चीपर लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे? लेंडिंग रेट्स टू पब्लिक रिड्यूस्ड. तो उससे क्या होगा? बोरोइंग्स ऑफ द पब्लिक इंक्रीज. उससे क्या होगा? मनी सप्लाई इंक्रीजेस. एक का चेन इफेक्ट समझ आ जाए तो दूसरे का भी ऑपोजिट ही है कि if the RBI wants to reduce the supply of money in the economy, they increase the repo rate. Increase the repo rate तो क्या होगा? Expensive, costlier loans to commercial banks, they increase the lending rate. If they increase the lending rate, people will borrow less. When they borrow less, the supply of money in the economy reduces. तो रेपो रेट का मीनिंग और एज एन इंस्ट्रूमेंट उसको कैसे यूज किया जाएगा टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, कोई भी डाउट? रेपो रेट और बैंक रेट एग्जैक्टली सेम है, उसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली सेम है, उसका यूजेज एग्जैक्टली सेम है. टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, बैंक रेट इज रिड्यूस्ड. टू reduce the supply of money in the economy, the bank rate is increased. The only difference between repo rate and bank rate is that repo rate is for short term lending, bank rate is for long term lending. तो जो long term lending है उनके रेट्स डिफरेंट होते हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट होते हैं. रेपो रेट इज यूज्ड फॉर, is also known as overnight lending rates, कि मतलब रातों रात खड़े पैर अगर आपको पैसों की जरूरत है, आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, आरबीआई आपको दे देगा बट इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसको बोलते हैं रेपो रेट. बैंक रेट also known as the discount rate. Bank rate is the rate at which the central bank of a country, in case of India, lends money to commercial banks. Exactly same चीज, but
to meet their long term needs. RBI has been actively using bank rate to control credit. Bank rate has the same effect as that of repo rate, तो impact same है, मुझे explain करने की भी जरूरत नहीं है. So what is the difference between repo rate and bank rate? Repo rate is used for short term lending, bank rate is used for long term lending. Clear? अच्छे से? कोई भी डाउट? लवन्या, रेपो रेट, बैंक, ठीक.